वैल्यू इन्वेस्टिंग, जिसने वॉरेन बफेट को दुनिया का सबसे सफल इन्वेस्टर बना दिया। और यह भी हो सकता है कि आप भी वैल्यू इन्वेस्टिंग से अपने आप को सफल बना पाओ। मैं यहाँ केवल शेयर मार्केट में सफल होने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपके अपने जीवन में हर एक फील्ड में सफल होने के बारे में बोल रहा हूँ। चलो इसे एक छोटी सी स्टोरी के द्वारा समझते हैं। एक शहर में एक भिखारी था जो एक खदान के पास ही रहता था। तभी वो खाने की तलाश में खदान में गया, जहाँ उसे एक सोने का टुकड़ा मिला। उसने उसे उठाया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक आदमी मिला। उस आदमी ने भिखारी के हाथों में सोने का टुकड़ा देख लिया और उस भिखारी से बोला कि ये सोने का टुकड़ा मुझे दे दो। भिखारी ने इशारे में बताया कि उसे खाना चाहिए और उस आदमी ने उसे खाने को सामान दिया और वो सोने का टुकड़ा ले लिया। यहाँ इन दोनों के बीच एक एक्सचेंज हुआ। भिखारी को सोने के टुकड़े के बदले खाने का सामान ज्यादा वैल्यूएबल लगा, क्योंकि उसे भूख लग रही थी। अब इसे ही एक्सचेंज वैल्यू कहते हैं, जिसमें तुम्हें एक चीज के बदले में क्या मिल रहा है उसकी वैल्यू उसी दूसरी चीज पर डिपेंड हो जाती है। जबकि उस आदमी ने एक्सचेंज वैल्यू पर ये ट्रेड नहीं किया। उसने वो सोने का टुकड़ा मार्केट वैल्यू को देख कर लिया, क्योंकि उसे पता था कि मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है। अब उस आदमी ने उस सोने के टुकड़े को एक जोरी को बेच दिया। आदमी ने तो सोने के टुकड़े को मार्केट वैल्यू को देखकर बेचा, परंतु उस जोरी ने उसे इंट्रिंसिक वैल्यू के आधार पर खरीदा, जहां उस जोड़ी को पता था कि सोना एक चमकदार मेटल है जिसमें कभी लोहे की तरह जंग नहीं लगती और मार्केट में इसकी सप्लाई कम है, तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, जबकि पैसे की वैल्यू गिर जाती है। अब कुछ समय बाद जब सोने की वैल्यू बढ़ गई, तो उस जोड़ी ने उस सोने के टुकड़े को एक कंपनी को बेच दिया। अब कंपनी को पता था कि सोने के टुकड़े से हम एक सुंदर सी ज्वेलरी बना सकते हैं, क्योंकि सोने के टुकड़े से बनी ज्वेलरी की उपयोगिता उस सोने के टुकड़े से ज्यादा थी। इसे ही कहते हैं यूज वैल्यू, जिसमें सोने के टुकड़े से ज्यादा वैल्यू उसकी ज्वेलरी बनाकर बेचने में है। अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। अब उस कंपनी ने वही सुंदर सी ज्वेलरी अपनी कंपनी के शोरूम में लगा दी, जिसे एक महिला ने पसंद किया। फिर उस महिला ने अपने पति को बुलाया, अजी सुनते हो? और यहाँ हमें पता लगता है कि उसका पति वही था जो उस भिखारी से उस सोने के टुकड़े को लिया था। उसने जोरी को सोने का टुकड़ा बेचकर कुछ पैसे प्राप्त किए थे, और जो पैसे प्राप्त किए थे उसके कई गुना ज्यादा पैसे देकर उस सुंदर सी ज्वेलरी को परचेज कर लिया। अब इस आदमी ने उस ज्वेलरी के इतने ज्यादा पैसे क्यों दिए? क्योंकि वो तनिष्क ब्रांड की ज्वेलरी थी। इसे ही कहते हैं परसीव्ड वैल्यू या साइकोलॉजिकल वैल्यू। आप किसी ब्रांडेड चीज के लिए कितने ज्यादा पैसे दोगे, ये सब आपकी सोच डिसाइड करती है, क्योंकि आपको उस ब्रांडेड चीज की परसीव्ड वैल्यू हाई लगती है। इस स्टोरी में मैंने कई प्रकार की वैल्यू का जिक्र किया है, जहां लोगों ने अलग अलग वैल्यू के कॉन्सेप्ट पर इन्वेस्टमेंट किया और फायदा कमाया। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग को एक लॉन्ग वीडियो में डिटेल में समझाऊं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं।